हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई 2020 का एक क्वेश्चन। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू इथेनोइक एसिड अ गैस इवॉल्व्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गैस इवॉल्व। तो यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी है अबाउट द गैस, तो हमें पता लगाना है इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गैस विच इज़ रिलीज्ड वो ट्रू है। ओके तो इसे शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर आपको वो चीज़ डिटेल में देखनी है तो मैं लिंक दे दूंगी एक वीडियो का जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस करी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है इथेनोइक एसिड से। ओइक एसिड विच मीन्स दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. So this is metal hydrogen carbonate. So according to the general reaction, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछ रहे हैं, ठीक है। उनका रिएक्शन जब होता है आपस में तो क्या होता है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उसी एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ पूछ रहे हैं, जो स्टेटमेंट पूछ रहे हैं अबाउट द गैस इवॉल्व, तो वो जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पता चल गया। अब देखो, अब ये जो पॉइंट्स दिए हैं इसे हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर मैच करेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर भी कभी इवॉल्व होता है, जैसे आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखते हो, तो एक एफरवेसेंस आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ आपको एक बबल टाइप फॉर्मेशन, बबल निकलते हुए दिख रहे हैं आपको। तो क्या होता है कि ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कहीं पर रिलीज होगी तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलेगी, उस तरह से उसको डिटेक्ट किया जाता है। या फिर क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो अगर आपने यहाँ पर आपने लाइम वाटर लाया है, तो अगर आप इस गैस को लाइम वाटर में पास कराते हो तो ये क्या हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है, मिल्क की तरह इसका कलर हो जाता है। ओके तो हम बोलते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आपने ये चीज़ कई जगह सुनी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह से पहचाना जाता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस से या फिर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आप अगर ध्यान से देखो, तो पहला पॉइंट है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो येस दिस इज करेक्ट, क्योंकि द गैस विच इज इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड येस इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बी ऑप्शन को देखो, इट इज इवॉल्व विद द ब्रिस्क एफरवेसेंस, येस सिंस द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, येस सो इट इवॉल्व्स विद द ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इट हैज़ द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर एंड वी नो दैट कि सल्फर की स्मेल कैसी होती है, बिल्कुल ही ख़राब स्मेल होती है, या फिर आप बोल सकते हो पंजेंट स्मेल होती है। ओके तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की इस तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। ओके देन थर्ड ऑप्शन, इट इज़ ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ देखो, रेस्पिरेशन में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या चीज़ होती है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ओके ऑक्सीजन के साथ, एंड प्रोड्यूस होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एटीपी, मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके तो क्या हो रहा है, दिस इज द बाय प्रोडक्ट हेयर। ओके तो यहाँ पर CO2 यहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट की तरह होता है, तो येस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए कवर हो रहा है, बी कवर हो रहा है एंड ऑप्शन डी कवर हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
दैट इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी CO2 गैस इवॉल्व होती है तो वो क्या करता है, वो ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करता है और साथ में वो टर्न करता है लाइम वाटर को मिल्की में। ओके, और ऑल्सो जो CO2 है दैट इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरह की क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।